हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक, वो भी कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ। ये अकेला एक ऐसा चैनल जो आपको तैयारी करवा रहा है ओलंपियाड एग्जाम और एनटीएससी एग्जाम की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपका एक थ्योरी पार्ट, मतलब जो आप चैप्टर मेरे पीछे देख रहे हैं वो है सिमेट्री, चैप्टर नंबर 13 आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो पहले तो उम्मीद ये करता हूं कि आपने कंप्लीट तरीके से पार्ट 1 की थ्योरी अटेम्प्ट की होगी, एक्सरसाइज 13.1 की होगी और फिर ही आप थ्योरी 2 पे आए होंगे। तो ये जो पार्ट 2 आप वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको टाइप्स रिलेटेड पढ़ाऊंगा, मतलब यहाँ पे हम अलग अलग फिगर्स को देखेंगे और वहाँ पे लाइन सिमेट्री को, जो हमने पार्ट 1 में वर्ड समझा था, लाइन सिमेट्री हो गई या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, यहाँ में जिसमें हमने मिरर लाइन समझा था, वहाँ पे उन शब्दों को थोड़ा सा और डेप्थ में लेते हुए चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। क्लियर है? तो ये वीडियो जो आप वॉच कर रहे हैं ये पार्ट 2 है, जहाँ पे मैं वेरियस फिगर्स विद लाइन सिमेट्री आपसे बात करूँगा। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे क्योंकि इस पे बेस हमारा 13.2 एक्सरसाइज है। तो एनसीईआरटी की 13.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो वॉच करना मत भूलिएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवीजन पार्ट कर लेते हैं। अब रिवीजन पार्ट क्या कर लेते हैं, तो हमने पार्ट 1 में ये समझा था कि सिमेट्री वर्ड क्या होता है। सिमेट्री का मतलब कॉपी, ठीक है ना। अब कॉपी मतलब एक पार्ट जब दूसरे पार्ट जैसे एकदम सिमिलर दिखता है, और इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक लाइन, डॉटेड लाइन हमने सीखी थी, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, डायगोनल हो सकती है। ठीक है, तो इन लाइंस को हम लोग बेसिकली यहाँ पे कहते हैं मिरर लाइन, और इन्हीं मिरर लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री बोल लीजिए या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल लीजिए। और इस पे बेस्ड हमने अपनी डेली लाइफ में फिगर्स, जैसे कि हमने फ्रस्ट्रम मतलब बाल्टी देखी थी, हमने पेंटागन देखा था, हमने लॉक देखा था, अपने घर का ताला देखा था। तो यहाँ पे हमने वर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 13.1 में कवर अप किया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चीज और सीखी थी, जहाँ पे हमें ग्राफ पेपर के ऊपर एक्सरसाइज 13.1 में अगर आपको याद हो तो बॉक्स वाला एक क्वेश्चन था, जिसमें छोटे छोटे बॉक्स बने थे, एक साइड का फिगर बना हुआ था, फिर डॉटेड लाइन बनी हुई थी, और डॉटेड लाइन का दूसरा पार्ट हमें कंप्लीट करना था। ये चीजें हमारा एक रिविजन पार्ट का जो मैंने आपसे बात की। अब इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ फिगर्स, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं काइट की बात करूं तो काइट क्या होता है, बेसिकली एक पतंग की हम बात कर रहे हैं। पतंग, हवा में आप लोग पतंग उड़ाते होंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप लोगों ने पतंग उड़ाई है कभी? उड़ाई तो सबने होगी, है ना। तो यहाँ पे पतंग अगर आपने उड़ाई है, तो जब आप काइट देखते हैं तो काइट के दो पार्ट्स, अगर मैं यहाँ पे काइट को ड्रॉ करूं, तो चलिए पहले तो हम काइट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। हम ले लेते हैं रेड पेन का यूज कर लेते हैं, और काइट कुछ मैं एक बहुत ही सिंपल तरह की बनाऊं, अगर फैंसी काइट की तरफ ना जाऊं तो एक काइट जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, एक पतंग, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ एक फोटो बन के आता है। ठीक है, तो ये काइट होती है, ठीक है, जिसमें 4 साइड से मिलके एक मैं कहूँगा क्वाड्रिलैटरल बना होता है। क्वाड मतलब 4 लाइन से बना हुआ है क्लोज्ड फिगर। तो आउटर बाउंड्री मैंने काइट की यहाँ पे डिजाइन करके आपको दिखाई। चलिए अभी एक ब्लू पेन का हम यूज कर लेते हैं। अब इस काइट की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द 2 सेट स्क्वायर्स इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हैज एंगल्स ऑफ मेजर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी ये क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे जो पहले स्टेटमेंट में बोला है, इन्होंने हमें बोला है कि आपने सेट स्क्वायर देखे होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में। अभी हम इस लाइन पे बाद में आते हैं। ठीक है, पहले तो हम आ जाते हैं कि काइट पे हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव। अगर इस काइट की मैं बात करूं तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलती हैं। आप देखिएगा, जब इस पतंग को आप बीच में से, मैं यहाँ से अगर डॉटेड लाइन बना दूं, एक एक्सिस बना दूं, तो यहाँ से ये एक्सिस बनाने पे, ये डॉटेड लाइन बनाने पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इस पूरी काइट का ये जो पार्ट है इस साइड का, ये एकदम सिमिलर होता है। अगर बीच में हम डिजाइन की बात ना करें, मैंने इसलिए पहले ही क्लियर किया था कि ये जो काइट है ये फैंसी काइट नहीं है। ठीक है, मार्केट में मिलने वाली फैंसी काइट नहीं, एक बेसिक फिगर मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, जब इसको इधर फोल्ड किया जाएगा इस एक्सिस के थ्रू, तो ये लाइंस इस लाइन के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर अरेंज हो जाएंगी, है ना। मैं ऐसा कहूंगा कि उसके ऊपर एक कॉपी बन जाएगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्ट की कॉपी इस साइड पे ड्रॉ होती है।
ऐसा बोल सकते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक काइट के अंदर सिर्फ वर्टिकली होती है जब यहां से लाइन खींचेंगे, लेकिन अगर सर यहां से खींच दी, ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो नहीं, यहां पे देखेंगे आप ऊपर का जो पार्ट है वो छोटा है। एडजेसेंट जो दो साइड होती हैं काइट में, हमेशा ये एडजेसेंट दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो काइट जब मैं वर्ड बोलता हूं, जब मैं पतंग की बात करता हूं, तो एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाली साइड। तो इस साइड का एकदम सिमिलर लेंथ इस साइड होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं डायगोनल करता हूं तो इस लाइन पे ये वाला पार्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो पार्ट है वो इक्वल होता है। डायगोनल बाइसेक्ट होती है सेंटर में। तो कुल मिला के हम यहाँ पे एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव। इस शेप में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? तो मैं कहूंगा अगर इसको मैं लाइन एल बोल दूं तो ये जो लाइन एल है ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएंगी। लेकिन क्या एक फिगर के और भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? इस पे हम आगे बात करेंगे। तो टेक टू सच आइडेंटिकल सेट स्क्वायर्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स पे। तो आप जब अपना ज्योमेट्री बॉक्स मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर यूज करने के लिए एक बॉक्स आता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं, कुछ टूल्स मैं बोल लूं, जिनका यूज हम लोग करते हैं ज्योमेट्री प्लेन के ऊपर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हायर क्लासेस में जब आप 7th 8th 9th 10th में आएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन के चैप्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 6th क्लास में भी आपको सिखाया गया। तो आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स मार्केट से परचेस करने होगा। जैसे ही आप उस ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करते हो तो उसमें कुछ टूल्स आपको मिलते हैं। टूल्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप उसको स्टेशनरी आइटम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ एक स्केल की, एक रूलर की मैं बात करूँ, एक इरेजर की बात करूँ, रबर की बात करूँ, एक पेंसिल होती है। और इनको अगर हटा दूँ, किसको, रूलर, रबर और पेंसिल को हटा दूँ, तो उसमें कुछ आपको सेट स्क्वायर्स मिलेंगे। सेट स्क्वायर्स मतलब उसमें एक प्रोटेक्टर मिलता है जो कि सेमी सर्कल पार्ट होता है। उसको भी अगर मैं हटा दूं वो यूज होता है एंगल्स बनाने के लिए। दो और स्केल होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ इस टाइप के ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों ने इस तरह के सेट स्क्वायर देखे हैं या नहीं देखे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के होते हैं, पतले होते हैं दोनों एंड से, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल जो है ये आपका अलग रहता है, मतलब तीनों एंगल। तो आप देखेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला, मतलब अगर यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, ये अगर 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे ये 60 डिग्री, एक इस तरह का स्केल होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली स्कैलिन मैं बोल लूँ। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप ये वाला सेट स्क्वायर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो सेट स्क्वायर होता है ये आपको एक साइड से बहुत पतला दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये जो है ये 60 डिग्री होता है। तो इस तरह का जो स्केल होता है, एक स्केल तो अलग होता है जिसके दोनों बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग ट्राइंगल है। इस तरह का अगर आप स्केल पिक करें, ये ऐसा बोल रहा है, तो वन ऑफ द टू सेट स्क्वायर्स इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हैज एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम एक ही सेट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इनको सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। टेक टू सच आइडेंटिकल सेट स्क्वायर्स, मतलब इसके जैसे मिलते जुलते अगर आप दो सेट स्क्वायर लें, ज्योमेट्री बॉक्स में दो अलग अलग मिलते हैं, ये एक अलग सेट स्क्वायर है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं उस सेट स्क्वायर की जिसमें ये तीन एंगल्स होते हैं। अगर इससे मिलते जुलते आप दो एंगल्स लें, ठीक है, और इनको एक साथ चिपका के रखते हैं तो ये कुछ काइट जैसा दिखेगा, ठीक है। तो टेक टू सच आइडेंटिकल सेट स्क्वायर्स, प्लेस देम साइड बाय साइड टू फॉर्म अ काइट, उससे काइट फॉर्म होती है, लाइक द वन शोन हेयर, जैसा कि मैंने दिखाई है, ठीक है। तो ये सेट स्क्वायर है और ये सेट स्क्वायर है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, आप ऐसा बोल लीजिए। तो ऐसा एक सेट स्क्वायर, उसी से मिलता जुलता एक सेट स्क्वायर और मैं बगल में रख दूं तो आपको दो सिमिलर फिगर्स आपस में ज्वाइन होते हुए दिखेंगे। आपको यहां दिखेगा एक एक्सिस बन रही होगी जहां पे आपने ज्वाइन किया दोनों को, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट। तो आप देखेंगे जो एक्सिस बन रही है उसी को हम कहते हैं मिरर लाइन, और इसी मिरर लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री? एक। तो काइट में बनती है एक। डू यू थिंक दैट सम शेप्स मे हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या आप ऐसे और शेप सोच सकते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो?
तो बेसिकली यहाँ पे वेरियस फिगर्स के थ्रू हम टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री में जा रहे हैं। तो अभी तक हम सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री थ्योरी 1 एक्सरसाइज 13.1 तक हमने सिर्फ पढ़ा एक लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम उन फिगर्स की तरफ जा रहे हैं जिनमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है, एक से ज्यादा। तो क्या ऐसे कुछ फिगर्स होते हैं, ये आपसे एक सवाल कर रहा है, और इसी चीज को आगे चेक करने के लिए हम चलते हैं इसके डेप्थ में। तो यहां पे आ जाते हैं, चलो इधर देखना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है इन्होंने रेक्टेंगल का। मान लीजिए मैंने ये एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, तो बेसिकली एक इस तरह का फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अंदर 90 डिग्री के 4 एंगल बनते हैं, ठीक है। तो 4 एंगल 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है, और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये रेक्टेंगल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर मैं कोई रेक्टेंगल ले लूं, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं रेक्टेंगल। तो टेक अ रेक्टेंगुलर शीट। अब इन्होंने कहा जो शीट है वो कुछ इस शेप में कटी हो, जो कि एक रेक्टेंगल टाइप की होगी, लाइक अ पोस्ट कार्ड। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया पोस्ट कार्ड। आपके घर में एनवेलप होगा, बस एनवेलप आप ले लीजिए, ठीक है। फोल्ड इट वंस लेंथ वाइज। इस फिगर को इस हिसाब से फोल्ड करिए कि ये लेंथ वाइज फोल्ड हो। मान लीजिए मैं यहां से ये डॉटेड लाइन जो बना रहा हूं, मैंने ये पार्ट ऊपर फोल्ड कर दिया, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो एक बार दोबारा हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अच्छा वाला। चलिए इसको देखिएगा, मैं रेड पेन से एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, तो सो दैट आपको चीज़ें इक्वली दिखें, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको बीच में से फोल्ड कर देते हैं। जब मैं बीच में से फोल्ड करूंगा, मतलब ये वाला पार्ट फोल्ड करूंगा, तो ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल आनी चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है, जो कि अभी मुझे नहीं दिख रही। तो चलो इसको भी ठीक कर ही लेते हैं, ठीक है। ये इक्वल दिख रहा है और यहाँ से ये इक्वल दिख रहा है, ठीक है। इन दो लाइंस को हम मैच कर देते हैं। तो ब्लू क्या है, ये ब्लू लाइन को मैं बोल देता हूँ ये एल लाइन है, जो कि मिरर लाइन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, मिरर लाइन का, ठीक है। अभी ये कह रहा है लेंथ वाइज, तो एक रेक्टेंगल में बेसिकली लेंथ इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको लेंथ बोला जाता है। और वो कह रहा है लेंथ वाइज अगर आप पेपर को फोल्ड करते हैं और दोबारा ओपन करते हैं तो आपको क्रीज बनी हुई दिखेगी, और इसको हम ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेथ है, बी लिख देता हूं। फिर उसके बाद ये कह रहा है फोल्ड इट वंस लेंथ वाइज सो दैट वन हाफ फिट्स एग्जैक्टली ओवर द अदर हाफ। ये वाला जो हाफ है ये इस पे एकदम प्रॉपर तरीके से फिट कर जाए, फोल्ड करने पे एकदम बढ़िया पेपर फोल्ड हो जाए, ठीक है। ओपन इट अप। अब वो कह रहा है इसको ऊपर की तरफ ओपन करिए, एंड अगेन फोल्ड ऑन इट्स विड्थ इन द सेम वे, विड्थ वाइज मतलब ब्रेथ वाइज, विड्थ वाइज, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको दोबारा ऐसे लेके आप ऐसे फोल्ड करिए, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं कि चलिए इसको विड्थ वाइज अगर मैं यहां से बोल दूं कि मैंने इसको फोल्ड किया, तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट एकदम इसके ऊपर मैच होना चाहिए। फिर से पेपर ओपन करेंगे तो आपको क्रीज बनती हुई दिखेगी। इस लाइन को मैं बोल देता हूं ये है लाइन एम, ऐसा बोल दे, स्मॉल एम ले लेते हैं, लाइन का नाम ले लेते हैं और इस एल को यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो लेंथ वाइज विड्थ वाइज अगर मैं पेपर को फोल्ड किया, रीओपन किया, तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, मुझे दो एक्सिस मिली, दो क्रीज मिली हैं, और इन्हीं क्रीज को हम कहेंगे कि इस फिगर में टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, या हम ऐसा कहेंगे टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या हम ऐसा कहेंगे दो मिरर लाइंस पेपर को ओपन करने के बाद हमें दिख रही हैं, एक विड्थ वाइज एक लेंथ वाइज। ये चीज आपको समझ आ रही है? तो ओपन इट अप नाउ एंड अगेन फोल्ड ऑन इट्स विड्थ इन द सेम वे। डू यू फाइंड दैट दिस टू लाइंस आर द लाइंस ऑफ सिमेट्री? तो ये आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं क्या ये दो लाइंस ऑफ सिमेट्री जैसी दिख रही हैं? क्योंकि पेपर फोल्ड करने पे एक पार्ट दूसरे पार्ट पे प्रॉपर से फिट हो गया था, प्रॉपर तरीके से फिट हो गया था। तो यस, इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस जवाब होगा यस, हम ऐसा कह सकते हैं, एकदम सही है। मेरी ये बात समझ आ रही है? तो देखो, आपने काइट में देखा सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल में आपने देखा टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ये चीज आपको यहां पे समझ आई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है, अब आप एक स्क्वायर पीस लीजिए, स्क्वायर लीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक इस तरह का 4
मैं कहूँगा 4 साइड्स होती हैं बेसिकली, एक स्ट्रेट लाइंस होती हैं, 4 स्ट्रेट लाइन जो आपस में मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर होता है, रेक्टेंगल में भी इंटरनल एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में भी जो है इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये अंतर है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये पूरी साइड बाकी साइड्स के बराबर होगी। क्लियर है? तो ये कह रहा है अब एक स्क्वायर शीट लीजिए, ठीक है, फोल्ड इट, उसको आप फोल्ड करिए इनटू द हाफ वर्टिकली, फोल्ड इट अगेन इनटू द हाफ हॉरिजॉन्टली। वो कह रहा है पहले तो आप इसको वर्टिकली फोल्ड करिए। तो देखिए मैंने एक शीट ली, मैंने इसको वर्टिकली फोल्ड किया, वर्टिकल मतलब खड़े में, है ना, इस तरीके से सीधी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ। फिर वो कह रहा है इस पेज को ओपन करके आप इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करिए। तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, अब पूरा पार्ट ऊपर से नीचे तक फोल्ड किया, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो एक बार ऐसा फोल्ड करिए, दूसरा फोल्ड आप इस तरफ करिए, ठीक है, इस साइड को इधर मोड़िए, ओपन कर दीजिए, फिर ऊपर वाला फोल्ड नीचे की तरफ फोल्ड करिए। तो आप जब ओपन करेंगे आपको क्रीज बनी हुई दिखेगी, ठीक है, डॉटेड लाइंस यहाँ पे वही बता रही हैं। नाउ ओपन आउट द फोल्ड्स एंड अगेन फोल्ड द स्क्वायर इनटू हाफ फॉर अ थर्ड टाइम के लिए दोबारा फोल्ड करिए, ठीक है, बट दिस टाइम अलोंग अ डायगोनल। वर्ड डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल का मतलब जब किसी पॉइंट से कोई लाइन स्ट्रेट अपोजिट पॉइंट पे ड्रॉ की जाए, ठीक है, लेकिन उसके साथ वाले पॉइंट को छोड़ दिया जाए, एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के नेक्स्ट टू एडजेसेंट वर्टेक्स पे जब कोई लाइन ज्वाइन की जाती है, जब एक ही वर्टेक्स छोड़ा जाता है, ठीक है, एक या दो, तो जब वर्टेक्स छोड़ के नेक्स्ट वर्टेक्स पे लाइन ज्वाइन होती है तो इस केस में इस लाइन को हम लोग डायगोनल कहते हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है कि स्क्वायर शीट को मैंने इधर से ये जो ट्राइंगल पार्ट है इस साइड फोल्ड किया, तो अब मैंने इसको इस साइड फोल्ड किया, ये ऐसा बोलना चाहता है। क्लियर है? फिर से ओपन किया तो एक क्रीज मिल गई। अब वो कह रहा है फोर्थ फोल्ड दोबारा करिए, इधर से इधर फोल्ड करिए, तो अब इधर से इधर फोल्ड करिए, ये ऐसा बोल रहा है कि शीट को अब इधर फोल्ड करिए, ठीक है, ओपन करेंगे तो आप देखेंगे एक स्क्वायर शीट के अंदर, ये एक स्क्वायर शीट है, इस स्क्वायर शीट के अंदर आपको एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक डायगोनल और एक और डायगोनल, मतलब कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अगर इस वर्टिकल लाइन को मैं बोल दूं L, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं बोल दूं M, इस डायगोनल लाइन को मैं बोल दूं N और इस वाली डायगोनल लाइन को अगर मैं बोल दूं O, तो आप देख रहे हैं 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं। तो क्या किसी फिगर की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है? तो यस, किसी भी फिगर की, मतलब किसी भी नहीं, मतलब कई ऐसे फिगर्स हैं जिनकी 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा भी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। क्लियर है? ये चीज अपने दिमाग में उतार लीजिए इस चीज को, क्योंकि यहां पर आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स या एमसीक्यू या ट्रू एंड फॉल्स इस तरह के हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, ऐसे कई फिगर्स हैं जिनकी 1 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। 2, क्या 2 से ज्यादा हो सकती है? तो यस, ऐसे कई फिगर्स हैं जिनकी 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। वही चीज आपको यहां सिखाई है। अगेन ओपन इट एंड फोल्ड इट इनटू द हाफ, बट दिस टाइम अलोंग द अदर डायगोनल एज शोन इन द फिगर। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे आपने ये समझा, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द शेप हैव, कितनी मिली? तो हमें टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली पीछे वाले स्क्वायर फिगर में, ठीक है। We can also learn to construct figures with 2 lines of symmetry starting from a small part. अभी कंस्ट्रक्शन पार्ट भी सीखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, वो बाद में सीखते हैं, ठीक है। एक इन्होंने देखिए यहाँ पे फिगर दिया, 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, हमेशा याद रखिएगा, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। जब भी इस ट्रायंगल का एक पार्ट में इधर फोल्ड करूंगा, ये पूरा पार्ट इस पार्ट पे सेट बैठेगा। देखिएगा, मैं इसको फिगर को एक बार दोबारा समझाता हूँ। रेड पेन मैं चूज कर लेता हूँ, तो ये रेड पेन ले लेते हैं।
आप देखिएगा ये पार्ट आप वॉच कर पा रहे हैं, और अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री इसको ले लेता हूं तो देखिएगा ये पार्ट एकदम सिमिलर है इस पार्ट के, ब्लैक एंड रेड, आपको दिख रहा है? ठीक है, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री क्या लेता हूं इस केस में, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री इस लाइन को मान लेता हूं, तो इस केस में ये जो बनने वाली बाउंड्री है, जब इसको इधर फोल्ड किया जाएगा तो ये प्रॉपर तरीके से ब्लैक के ऊपर फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री इसको मान लूँ तो यहाँ पे बनने वाला ट्राइंगल देखिए, इसको जब इधर फोल्ड करेंगे तो इस पे प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। तो एकदम सही, यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप देख रहे हैं कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। इसको कहीं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। काइट में कितनी होती हैं? हमारी वीडियो कहाँ से चालू हुई थी? काइट से चालू हुई थी कहानी। तो काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हमने लिया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में आपने देखा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर इसके बाद आपने लिया स्क्वायर, स्क्वायर में आपने क्या नोट किया? स्क्वायर में आपने नोट किया 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फिर आपने देखा एक ट्राइंगल भी। तो ट्राइंगल एक ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड से मिलके बनाया जाता है, और ये ट्राइंगल कोई नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में भी आपने नोटिस किया कि 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री आती हैं। अगर स्कैलिन ट्राइंगल है तो वहां पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। स्कैलिन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है सर? एक ट्राइंगल होता है स्कैलिन ट्राइंगल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए स्कैलिन ट्राइंगल किसको कहते हैं। जब तक मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप देखेंगे स्कैलिन ट्राइंगल जो होता है ये इस तरह का ट्राइंगल है जहां पे तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की होती हैं। ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट की हैं, लेकिन ट्राइंगल है। ठीक है, इस केस में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इस केस में हम कहेंगे इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आप कहीं से भी फोल्ड कर लीजिए, आपको कभी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो स्कैलिन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल, ठीक है, नाम मैं क्लियरली बोल रहा हूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल वेयर 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्कैलिन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल वेयर नो साइड इज इक्वल, मतलब तीनों की तीनों साइड इज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। तो ये जो तीनों साइड हैं ये क्योंकि तीनों अलग मेजरमेंट की हैं, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, या मैं कहूँ मिरर लाइन, या मैं कहूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये 0 होती है। तो इस तरीके से आपने ये चीज को यहाँ पे समझा। अभी आगे हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिया होगा, कुछ भी तो शेप बना के दे देंगे, और इसके ऊपर बेस 3 मार्क्स का सवाल या 2 मार्क्स का सवाल हो सकता है बन जाए, क्योंकि ये पार्ट आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं पहले तो बोर्ड क्लियर। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। आप देख रहे हैं ये छोटा सा टुकड़ा, मैंने मतलब कुछ भी तो एक शेप हमने ले लिया। अब हमसे ये ऐसा बोल सकता है कि इस छोटे से टुकड़े का, ठीक है, सिमेट्री बनाइए, और वो जो सिमेट्री आप बना रहे हैं उसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो। तो कंस्ट्रक्शन आ सकता है, अगर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री का कंस्ट्रक्शन आ गया, जैसे कि आप ऊपर हेडिंग देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन विथ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। कंस्ट्रक्शन अगर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो जो भी आपको फिगर दिया है उस फिगर के दोनों एंड पॉइंट से टच होते हुए आपको 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है। हमेशा याद रखना ये नीचे की हुई है। आपको क्या करना है, जो भी फिगर आपको दिया है उस फिगर के दोनों वर्टेक्स से निकलती हुई लाइन, ठीक है, आपको 2 एक्सिस ड्रॉ कर देने हैं। यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब इसके चारों तरफ मतलब 3 पार्ट, एक पार्ट पे तो ये ड्राइंग बना हुआ है जो आपको दिया है, बाकी 3 साइड पे आपको इसकी कॉपी ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? कॉपी ड्रॉ करनी है। कैसे करनी है सर? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर ये फिगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो कॉमन सी बात है ये फिगर यहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा, जो कि आप देख रहे हैं नीचे बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, तो ये जो कर्व है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ था, ये कर्व नीचे कॉपी हो जाएगा। ये पूरा इमेजिनेशन पे डिपेंड है। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फोल्ड करता हूं, ठीक है, अलोंग एल, ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एल दी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो फिगर ऊपर से नीचे कॉपी होगा। वापस ओपन कर दो। फिर इसके बाद तुम इसको वर्टिकली लाइन से फोल्ड कर दो, मतलब इसी पेपर को आप वर्टिकली फोल्ड करो, इधर से इधर फोल्ड करो। तो जैसे ही आप
इस चीज को इधर फोल्ड करोगे तो ये इंप्रेशन इस साइड आ जाएगा। आप नोटिस करिएगा, यही इंप्रेशन आपको इस साइड आता हुआ दिखेगा। तो ऐसा कुछ फिगर आपको सेंटर में नजर आएगा। तो यही कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है। क्या समझ आया? मैं फिर से रीड कर देता हूं, जो लिखा है उसी चीज को मैंने समझाया है। क्या लिखा है? लेट अस हैव अ फिगर एज शोन इन अलोंग साइड, मतलब ऐसा एक आप फिगर ले लीजिए जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ले लिया। फिर उन्होंने बोला वी वांट टू कंप्लीट इट सो दैट वी गेट अ फिगर विथ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लेट द 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बी एल एंड एम। हम दोनों एंड पॉइंट लेते हुए इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करेंगे कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें पहले ही बना लेनी है। ठीक है, तो हमें ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट में क्या बोला? इन्होंने बोला वी ड्रॉ द पार्ट एज शोन टू गेट अ फिगर हैविंग अ लाइन एल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें एक फिगर ऐसा बनाना है कि वहां पे ये समझ आए कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ली है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ये फिगर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हुआ। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हुआ तो नीचे एक इसका कॉपी बन जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये हमसे क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट पॉइंट में हमसे बोल रहा है टू कंप्लीट द फिगर वी नीड इट टू बी सिमेट्रिकल अबाउट लाइन एम ऑल्सो। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बोली है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये बना, और जब वर्टिकली पेपर को फोल्ड करूंगा तो ये जो है पूरी चीज इसकी कॉपी यहां पे बनेगी इस साइड पे। आपको समझ आ रहा है? तो इस साइड पे इसकी कॉपी बन जाएगी। तो ये था, हमें कंप्लीट करना है, हमने एक कंस्ट्रक्शन करके दिखा दिया। दिस फिगर हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, दैट इज लाइन एल एंड लाइन एम। Some shapes have only 1 line of symmetry, some have 2 lines of symmetry and some have 3 and more. 3 and more, 3 भी हो सकती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती हैं। सर किसकी होती हैं? तो भाई यहाँ पे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें सर्कल का, अगर आप सर्कल, प्रॉपर सर्कल लें और आपको उसका सेंटर पॉइंट पता हो तो आप देखिएगा इस सर्कल को आप कहीं से भी फोल्ड कर लो, इसके हमेशा 2 पार्ट दूसरे पार्ट के जैसे कॉपी दिखेंगे। आप चाहे इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान लो, चाहे इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान लो, चाहे इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान लो, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? अनलिमिटेड, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे एक सर्कल ऐसा फिगर होता है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कोई काउंटिंग नहीं है, कहीं से फोल्ड कर लो। ठीक है, तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री इन्फिनाइट होती हैं सर्कल के केस के अंदर। तो ये था कुछ यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ये लोग? Many road signs you see every day have lines of symmetry. ठीक है, आप अपने दिन भर में जब आप स्कूल के लिए निकलते होंगे, घर से स्कूल, स्कूल से घर, फिर स्कूल से आप कहीं पिकनिक पे जाएं, या आप जब भी रोड पे ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत सारे आसपास साइन बोर्ड नज़र आते हैं। आप जब साइन बोर्ड्स की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कई साइन बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें बने हुए फिगर्स लाइन ऑफ सिमेट्री को फॉलो कर रहे होते हैं। वही यहाँ पे मेरे पीछे बने हुए हैं। तो मैनी रोड साइन यू सी एवरी डे हैव लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हियर आर फ्यू। यहाँ पे कुछ हमने बना के दिखाए हैं। जैसे आप एरोज को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज किया गया है। सर कहाँ है वो लाइन ऑफ सिमेट्री? यहाँ तो नहीं है सर, ये वाला पार्ट इसके जैसा तो नहीं है और ये वाला पार्ट इसके जैसा तो नहीं। लेकिन आप एक चीज देखना, ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ पे आधा, एरो को अगर मैं बीच में से काट दूं तो ये पार्ट इस पार्ट जैसा है। तो ऐसे आपने एरोज देखे होंगे जब कोई रोड सीधी हाईवे जा रहा होता है और वहां से 2 कोई सर्विस लेन कट रही होती हैं, कोई 2 और हाईवेज कट रहे होते हैं। जब आप किसी बड़े हाईवे पे जाएंगे, साउथ साइड चले आइए, नॉर्थ साइड चले आइए, आपको ऐसे हाईवेज कई जगह पे मिलेंगे कि एक हाईवे तो सीधे भी जा रहा है और 2 जगह कट भी रहा है। तो इस तरह का जो 1 वे रोड होती हैं वहाँ पे इस तरह के साइन बोर्ड लगे होते हैं कि आगे ये रोड 3 जगह पे मुड़ रही है। ठीक है, तो 3 रास्ते, इस तरह का साइन बोर्ड देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हुआ दिखेगा। इस तरह का सिंबल दिखा होगा स्टॉप जैसा, जहाँ पे स्टॉप लिखा होता है। तो ये एक आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको हेक्सागन बनाता हुआ शेप दिखता है, एकदम लाइन ऑफ सिमेट्री फॉलो करता हुआ दिखता है।
तो यही ये बोल रहा है कि कई आप अपने डेली लाइफ में, मैंने एक आपको काम दिया था अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 13.1 में पहला सवाल, और फिर थ्योरी 1 में जहाँ पे मैंने आपको टर्म सिखाया था लाइन सिमेट्री क्या होती है, मिरर लाइन किसको बोलते हैं, वहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि आपकी डेली लाइफ में आपके आसपास ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आपको नज़र आ रही है। तो आप रोड का एग्जाम्पल ले सकते थे, द साइन बोर्ड रिप्रेजेंट्स द सिमेट्री ऑल्सो। जो साइन बोर्ड हाईवेज पे यूज होते हैं, कई ऐसे साइन बोर्ड हैं जहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। तो यही पहला पॉइंट बोल रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। द नेचर हैज प्लेंटी ऑफ थिंग्स, जैसे नेचर की मैं बात करूं तो बटरफ्लाई का एग्जाम्पल मैंने लिया था, आप अमीबा का ले लीजिए, साइंस में आपने एक इस तरह का बैक्टीरिया पढ़ा होगा। आप ऑक्टोपस ले लीजिए, अगर आप ऑक्टोपस लेंगे तो आप देखेंगे जो केकड़ा होता है, केकड़े के 2 आर्म्स ऊपर की तरफ, नीचे पीछे 3 लेग्स निकली होती हैं, तो 3 इस साइड 3 इस साइड, उसका जब लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो बीच में से आप देखेंगे ये वाला पार्ट एकदम सिमिलर इस पार्ट जैसा दिखेगा। आप पेड़ की पत्ती ले लीजिए, ठीक है, आप पत्ती में लीव्स में देखेंगे तो एक प्रॉपर लाइन ऑफ सिमेट्री फॉलो हो रही है दोनों साइड पे, तो आप कहेंगे सर ये लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है, ठीक है। एक पार्ट एकदम सिमिलर है दूसरे पार्ट जैसा। तो आप अपने आसपास नेचर में बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं, यही आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद द डिजाइन्स ऑन सम प्लेइंग कार्ड्स, अब प्लेइंग कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते आपने देखे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस के घर में ताश के पत्ते अवेलेबल हैं। ताश के पत्ते आपने देखा होगा, ठीक है, कई लोगों को शौक होता है ताश के पत्ते, दिवाली होली के समय हम लोग खेलते हैं, तो वहाँ पे आपने ताश के पत्ते देखे होंगे। आपने बचपन में घर बनाना सीखा होगा, बहुत सारे ताश के पत्ते एक दूसरे के साथ अरेंज करके एक के ऊपर आपने माला बनाया होगा। तो आपने जब ताश के पत्तों को ध्यान से देखा हो तो आप देखेंगे वहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉलो होती है। ये रहा वो ताश का पत्ता, ठीक है। आप देखेंगे दिल बने, देखो ये ऊपर साइड में एक दिल बना है, प्रॉपर शेप बना है, और इसको अगर मैं सेंटर में फोल्ड कर दूं तो ये वाला पार्ट प्रॉपर इस पार्ट के जैसे कॉपी हो जाएगा, एकदम मिरर इमेज बनेगी। ये पॉइंट जो नीचे की तरफ था, ये पॉइंट अब ऊपर की तरफ देखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नजर आ रही है, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इसमें वर्टिकल होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल होगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये ऐसा ताश का पत्ता है जहां पे हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। मतलब अगर इस पार्ट को इधर फोल्ड किया जाए तो इधर बनने वाला फिगर एकदम दूसरे फिगर पे प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। तो ये हमारे नेचर, हमारे घर में, हमारे आसपास, हम जिस रोड पे चलते हैं, हर जगह हम लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं। दोबारा से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या क्या एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो आपने इस वीडियो में एक छोटी सी बात सीखी, वो ये कि हम कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ऐसे कई फिगर्स हैं जिनकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे कई फिगर जिनकी सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे कई फिगर जिनमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे कई फिगर जहां पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे कई फिगर जिसमें अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। ये सब चीज़ों की नॉलेज आपने इस थ्योरी लेक्चर में ली, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल सीजर भी दिखाया, कैंची भी दिखाई है। देखिए आप डेली अपने क्राफ्ट में और स्टेशनरी आइटम में कैंची का यूज़ करते हैं, सीजर्स का यूज़ करते हैं। सीजर्स यहाँ पे बनी हुई है, आप देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री सीजर में ये रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला पार्ट एकदम ऊपर जैसा सिमिलर दिखता है। तो क्लियर है ये चीज? कमेंट बॉक्स में और एग्जांपल दीजिए मुझे। तो here is a pair of scissors. How many line of symmetry does it have? It have only one line of symmetry. ठीक है, सिर्फ ये एक पार्ट दूसरे आर्म जैसा उसका नजर आता है। तो प्लेइंग कार्ड्स पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिखती है, यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे थोड़ा सा और पहचान लो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं इस अमीबा में लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट इस पार्ट के एकदम बराबर आएगा, ठीक है। इधर भी आर्म्स, इधर भी आर्म्स निकलते हुए, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। लीव लाइन ऑफ सिमेट्री में इस तरीके की कर्व लाइन आएगी, केकड़े में इस तरीके की लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है, आप उन लाइन ऑफ सिमेट्रीज को ढूंढ सकते हैं। अपने आसपास ऐसे फिगर्स देख सकते हैं जहां पे एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा सिमिलर दिखता है। तो क्लियर है यहाँ तक? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा आपको समझ आया है या नहीं।
ठीक है। अब आपके मन में एक चीज रहती है, कई छोटे बच्चों के मन में ये चीज है कि सर हम वीडियोस कैसे वॉच करें, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आता है यूट्यूब पे, और इससे बचना अगर हमें हो तो हम कैसे प्रॉपर अरेंज मैनर में, कई बार हमें वीडियोस ढूंढने में दिक्कत आ रही है। तो भाई इसके लिए बहुत इजी, मैं हर वीडियो के एंड में आपको समझाता हूं कि आपको सिंपल गूगल राजा के पास जाना है, सर्च इंजन में टाइप करना है, गूगल सर्च इंजन में magnetbrains.com, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे एक हेडिंग मिलती है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, और इस हेडिंग के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लास 6। जैसे ही आप इस क्लास 6 पे क्लिक करेंगे तो आपको 6th क्लास की सारी टीचर्स मिल जाएंगी। अब आपके घर में आपसे कोई छोटा है, क्लास 1 से लेके, मैं कहूँगा किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, या किंडरगार्टन से लेके क्लास 5 तक, या कोई क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक कोई स्टूडेंट है, या तो मैं ऐसा कहूँगा आपके बड़े भाई बहन जो कॉलेज में हैं, जो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी सारे वीडियोस कंप्लीट तरीके से हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप बस वेबसाइट आइए, यहाँ पे इसी तरीके से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। इधर अगर आप जाएंगे तो NTSC, ओलंपियाड एग्जाम, IIT JEE फाउंडेशन, नीट एग्जाम, सबकी तैयारी कराता हुआ आपको मैग्नेट ब्रेन्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आपको जो चीज़ वॉच करनी है, आपको स्कूल के लेक्चर्स देखने हैं, क्लास 6 पे क्लिक करिए। आपको कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको 10th क्लास में होने वाले NTSC एग्जाम की तैयारी अभी से करनी है, तो आप यहाँ पे NTSC पे क्लिक करिए, ओलंपियाड पे क्लिक करिए। ठीक है, आपको कंप्लीट कोर्स अरेंज मैनर में यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे ही क्लास 6 को क्लिक करते हैं तो सारे टीचर्स आपके सामने, चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल हो, चाहे हिंदी हो, मैं कहूँगा चाहे इंग्लिश हो, कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ, सब कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ जिन टीचर्स द्वारा पढ़ना है, उन टीचर्स की फोटो के नीचे आपको वॉच नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को आप क्लिक करिए। ऑप्शन क्लिक करते ही उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स एक अरेंज मैनर में आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जोन सा चैप्टर, जोन सा टॉपिक वॉच करना है, जोन सी वीडियो देखनी है, थ्योरी देखनी है, किस चैप्टर की, आपको नोइंग अवर नंबर्स की देखनी है, नोइंग अवर नंबर्स पे क्लिक करिए। ब्लू, मैं ऐसा कहूँगा ब्लू लिंक्स ओपन होंगी, उसमें लिखा होगा क्लियरली थ्योरी, ठीक है, फिर आपकी एक्सरसाइजेस, फिर आपके वहाँ पर NCERT एग्जाम्पलर की लिंक्स मिलेंगी। आप जिस भी लिंक को क्लिक करते हो तो घर बैठे आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन, किसी को किसी तरह का सब्सक्रिप्शन चार्ज पे नहीं करना, ठीक है, तो हमें कोई चार्जेस कहीं पे नहीं करने, हमें कुल मिला के इस तरीके से चीज़ें घर बैठे बैठे हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना 100% फ्री एजुकेशन के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। जल्दी से पूरी इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, और इसी के साथ में वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से टीचर होती है मोटिवेट। और इसी के साथ में चैनल को जल्दी से बेल आइकन दबा दो, क्योंकि डेली कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, हर मिनट एक नया अपडेट है, वो अपडेट आपको मिले। एजुकेशन में मार्केट में क्या चल रहा है वो तक, पूरा एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ आप तक पहले पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल का बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक्सरसाइज 13.2 में। वीडियो वॉच करना मत भूलिएगा। बाय एंड टेक केयर।